थर्ड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने सीखा कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, तब क्या होता है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और जो हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, वो कैथोड और एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, अगर सॉलिड है, या लिबरेट हो जाते हैं वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ गैस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया सॉल्यूशन में से या मेल्ट में से, तो सब्सटेंस का कुछ अमाउंट क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है इसके बीच में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और जो हमने चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो पास किया। सो इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। सो दिस सेज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the mass of the substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to, यहाँ ध्यान देंगे वर्ड हम डायरेक्टली को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब सपोज करिए कि हमने सॉल्यूशन में से कितना करंट पास किया, कितना चार्ज पास किया, Q कूलम्स, और किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस का कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो गया, W ग्राम। तो ये लॉ क्या बोलता है, देन दिस लॉ सेज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इन कूलम्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज इन ग्राम्स। सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये हमारी इक्वेशन बन गई W is equal to Z into Q. What is Z? Z is called electrochemical equivalent. तो आइए इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है करंट is equal to Q upon T. That means rate of flow of charge is called electric current. Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से चार्ज के बीच में और करंट के बीच में क्या रिलेशन आया, Q इज इक्वल टू आई टी। तो ये वाला Q की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, W इज इक्वल टू जेड क्यू में। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई W इज इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, ये वैल्यू डाली हमने इस इक्वेशन में। सो यहाँ से हमारे पास Z की डेफिनेशन निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। देखिए, अब हमारा सॉल्यूशन है, उसमें हमने कितना करंट पास किया, 1 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 एम्पियर। और कितने टाइम के लिए पास किया, 1 सेकेंड के लिए। तो अब ये W की वैल्यू कितनी बन गई, Z इंटू 1 इंटू 1। सो Z किसके बराबर बन गया, W के बराबर बन गया। Z की डेफिनेशन निकालने चले हैं हम, लेकिन हमें W पता है। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो Z इज इक्वल टू W, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो Z क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो रहा है, कब, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as the
amount of the substance deposited when current of 1 ampere is passed for 1 second. So this was about Faraday's first law of electrolysis. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैराडे सेकंड लॉ. सेकंड लॉ में को पढ़ने से पहले हम लॉ ऑफ आपका इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. लेकिन आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.